हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आईओसी कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। आज इस स्टॉक्स को शायद आपने टीवी न्यूज़ चैनल पे एक बहुत बड़े टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा भी बाय पोजीशन के लिए बताया गया था और शायद आपने इस स्टॉक्स में आज एंट्री भी बनाई होगी। और इस स्टॉक्स में उन्होंने जो टारगेट दिया था वो 185 का दिया था, तो मैंने यहाँ पे इस स्टॉक्स के ऊपर आज वीडियो बनाने की सोची, क्योंकि स्टॉक्स एक तो अपने रेजिस्टेंस लेवल पे चल रहा है, मार्केट बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव था, उसके बावजूद भी ये स्टॉक्स हमारा नहीं चला। तो उसके पीछे का रीजन हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं या किसी भी स्टॉक्स में काम करते हैं, तो आपको एक चीज का ध्यान ये रखना है कि स्टॉक्स जहां पर ट्रेड कर रहा है उसके आसपास ऐसा कोई हाई लेवल या लो लेवल तो नहीं है जहां पे स्टॉक बार बार रिजेक्ट करके प्राइस को नीचे लेकर के आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये स्टॉक्स ने कल के दिन एक बहुत बड़ा जो है वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया था और इसी के बेस पर उन्होंने इस स्टॉक्स को बाय के लिए रिकमेंडेशन दिया था। पर आज इस स्टॉक्स में वॉल्यूम हमें नहीं दिखाई दिया और स्टॉक्स का जो हाई है वो 178 या 179 का हाई बनाया। और स्टॉक्स में इसी के आसपास एक लेवल था 178 और इस कैंडल का हाई अगर आप देखेंगे तो 179। तो स्टॉक्स में इस लेवल से कितनी बार रिजेक्शन मिला आप चेकआउट कर सकते हैं। एक बार तो यहाँ पे ही प्राइस में रिजेक्शन मिला, स्टॉक्स ने रेड कैंडल बना के गिरावट दिखाई। फिर दूसरी बार फिर इसके पास आया और उससे पहले गिरावट दिखाई, फिर इसके पास आया गिरावट दिखाई, फिर इसके पास आया गिरावट दिखाई दी, फिर स्टॉक इसके पास आया फिर से गिरावट आई। अब स्टॉक्स हमारा फिर से इसके पास आया है और आज के दिन प्राइस ने रिजेक्शन दिया है। यहाँ पर अब अगर आप देखेंगे तो जो रेड कैंडल बनी है वो अगर आप देख रहे हैं तो लो के पास क्लोजिंग हुई है। अगर स्टॉक्स में कुछ इस तरह की एक के बाद एक रेड कैंडल बनती है, लो बनता है, जैसे कि यहाँ पर भी बनी हुई है, जैसे कि यहाँ पर भी बनी हुई है, तो आपको स्टॉक्स में वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। आज आप इस स्टॉक्स को इसलिए देख रहे होंगे या तो आपने पहले से स्टॉक्स को लेकर के रखा हुआ है या फिर आपने नई एंट्री ली है। अब आपको टारगेट जानने की जरूरत है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मॉर्निंग में जो बताया गया था टारगेट वो हमारा 185 का बताया था। पर मुझे यहाँ पे टेक्निकल के बेस पे जो पहला टारगेट दिखाई दे रहा है, इस कैंडल का हाई ब्रेकआउट होने के बाद 179 रुपये 80 पैसा है। आप 179 रुपये का लेवल अगर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है तो आपको टारगेट इस कैंडल के हाई तक का मिलेगा, जो यहाँ पर 190 रुपये 90 पैसे का है। आज के दिन इस स्टॉक्स का जो टारगेट था वो बताया गया था 185 का, और 185 का जो लेवल है वो मुझे यहाँ पे टेक्निकल के बेस पे कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। बस एक लेवल जो था वो हमारा इस कैंडल के हाई के आसपास का था, जो कि 184 रुपए के आसपास का हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये लेवल हमारा एक इम्पोर्टेंट बन सकता है, पर 184, उसके बाद में आप देखिएगा 190 रुपए का टारगेट रहेगा, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो लास्ट का हाई है वो आपका टारगेट बनेगा 196 रुपए का। स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल अब आपको कहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। स्टॉक हमारा चल रहा है रेंज के अंदर और स्टॉक अब इस रेंज को अभी तक ब्रेकआउट नहीं कर पाया। अब स्टोक्स ने लास्ट में जो लो बनाया था वो अगर आप देखेंगे तो एक तो यहाँ पर बना था 162 का, एक बना था हमारा इस कैंडल का जो लो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, ये 160 रुपए का। तो ये लास्ट का लो आप चाहे तो अपना मेजर स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल लेकर के चल सकते हैं, और स्टॉक यहाँ से अप ट्रेंड को फॉलो करेगा तो इस लो को नहीं तोड़ेगा 160 को और स्टॉक ऊपर जाएगा। अब स्टॉक्स को अप ट्रेंड को फॉलो करना है तो इस लो के ऊपर लो बनाना बहुत ही जरूरी है, और वो बनेगा हमारा इस कैंडल के हाई के आसपास का। तो ये लेवल हमारा है 172 रुपए के आसपास का। यहाँ तक का आपको एक दो दिन में गिरावट दिखाई दे सकती है अगर आज के लो का ब्रेकआउट होता है तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। टारगेट बता दिया है, स्टॉप लॉस भी बता दिए, सपोर्ट भी बता दिया है। अगर आपने एंट्री नहीं ली है
तो केवल कैंडल को देखिएगा, रेड कैंडल बन रही है एंट्री नहीं लेना है, और अगर ग्रीन कैंडल बन रही है और हाई बन रहा है तो हमें इंतजार करना है। आज स्टॉक ने हाई जरूर बनाया है, निकलने की कंडीशन हमें नहीं दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स ने कल का जो हाई था उसको ब्रेकआउट किया है, और हाई जो है बनाने के बाद कैंडल छोटी सी बनी है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे कल के दिन वॉल्यूम आ जाता है और इस हाई को ब्रेकआउट कर देता है तो स्टॉक ऊपर भी जाएगा और टारगेट भी देखने को मिलेगा। और ये भी हो सकता है कि स्टॉक एक ही दिन में ये सारे टारगेट अचीव कर ले। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी थी एक के बाद एक और हाई बना था, यहाँ पर भी ग्रीन कैंडल बनी थी और एक के बाद एक हाई बना था। इस तरह की कैंडल अगर यहाँ पे फिर से बनती है तो इंतजार करना है, बैठे रहना है, अपने प्रॉफिट को मस्त एंजॉय करना है। जब स्टॉक्स हाई के पास आएगा ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा, और वो अगर नहीं पता चलता है कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। चलिए वीडियो को विराम करते हैं, धन्यवाद।